शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी अपने प्यारे बाबा के घर, बाबा के निमंत्रण पर बड़े मन में उमंगे और तरंगे लिए हुए पहुंच गए हैं। हम सब बहनों को भी बहुत खुशी हो रही है कि ये हैं बाबा के वो नूरे रतन, जिन्होंने प्यारे बाबा का निमंत्रण स्वीकार कर फौरन बाबा की आज्ञा को मानते हुए इस स्थल पर पहुंच गए हैं। मुझे आदेश हुआ कि मैं इस बार की आपकी इस भट्ठी का थोड़ा उद्देश्य आपको बताऊं। आप सब इस उद्देश्य को समझते भी हैं कि हम सब का उद्देश्य संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है। ये हम सब का एम है। लेकिन उस संपूर्ण और संपन्न स्थिति और वर्तमान की हमारी स्थिति, इन दोनों के अंदर जो गैप है, वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार देखते हुए कि संपूर्ण वर्तमान की स्थिति के मध्य जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए और अपनी संपन्नता के समीप पहुंचने के लिए विशेष रूप से इन भट्टियों के आयोजन किए जाते हैं। आप में से कोई कुमार हैं और कोई अधर कुमार है, लेकिन अगर टोटल एक ही शब्द का प्रयोग करें तो कहने में आएगा सभी ब्रह्मा कुमार प्यारे बाबा के लाल इस भट्ठी में उपस्थित हुए। अब जब हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार, तो ब्रह्मा कुमार की सबसे पहली निशानी उनका कौमार्य व्रत है। पवित्रता या ब्रह्मचर्य को कौमार्य व्रत भी कहा जाता है। तो ये कौमार्य व्रत को धारण किए हुए और कौमार्य व्रत की धारणा की मजबूती को बनाए रखने के लिए ये सभी बाबा के लाल इस धरा पर उपस्थित हुए। अगर आप कभी यज्ञ का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस यज्ञ के इतिहास में बाबा के ब्रह्मा कुमार बच्चों का बहुत प्रमुख रोल रहा और उस प्रमुख रोल के पीछे जो शक्ति थी, वो शक्ति थी ब्रह्मचर्य की, वो शक्ति थी कौमार्य व्रत की, वो शक्ति थी पवित्रता की। जिस शक्ति के आधार से उन्होंने यज्ञ के महान कार्य किए और आज वो महान कार्य के आधार से यज्ञ इस स्तर तक आकर पहुंच चुका है कि सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए वो सक्षम हो गया है और प्रत्येक प्राणी को प्यारे बाबा का संदेश देकर उसे अवगत कराना चाहते हैं कि यह है ईश्वर और यह है ईश्वरीय ज्ञान। यह है उस ज्ञान में चलने वालों की मूल धारणाएं। आप देखिए, भट्ठी दुनियावी रूप में भी जब किसी भट्ठी का निर्माण किया जाता है तो उसमें ईंटें हैं, गारा है, चूना है, इन सब चीजों की आवश्यकता होती।
लेकिन ये जो भट्ठी बाबा ने अपने बच्चों के लिए विशेष आयोजित की है, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? इसके लिए विशेष मन, वचन और कर्म की पवित्रता की अति आवश्यकता है। आचार, विचार, आहार और व्यवहार, हर रूप से पवित्रता की अति आवश्यकता है। कहते हैं कि विवेकानंद जी ने ये कहा था कि मुझे अगर ऐसे ब्रह्मचारी 25 भी मिल जाएं, तो मैं संसार का परिवर्तन कर लूंगा। और आज प्यारे बाबा के ऐसे ब्रह्मचारी बच्चे जो घर, परिवार, व्यवहार और व्यापार करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प किए हुए हैं, वो आप सब समझ सकते हैं कौन और कितना संकल्प किए हुए हैं। विवेकानंद जी की बड़ी अच्छी बात आती है। कहते हैं एक बार कुछ बच्चे छोटे छोटे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे को पूछता है कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा? एक ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं तो ड्राइवर बनूंगा। अब जिस बच्चे ने ड्राइवर बनूंगा कहा, तो बच्चों के माता पिता चिंतित हुए कि उस मां को कैसा लगेगा कि मेरे बच्चे ने कौन सा एम धारण किया कि मैं ड्राइवर बनूंगा। लेकिन जब मां को पता चला कि कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, लेकिन मेरा बच्चा ड्राइवर बनने का अपना इच्छा, अपना उद्देश्य प्रकट कर रहा है, तो उसने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि बेटा, गीता प्रसिद्ध ड्राइवर तुझे बनाकर ही दिखाऊंगी। और वो बेटा था विवेकानंद। उस समय मां की बचपन से बच्चे के प्रति एक भावना थी कि मेरा बेटा अगर ड्राइवर भी बने तो यही तो दिखाते हैं, भगवान के लिए कह देते श्री कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बने, तो मैं ऐसा ड्राइवर बनाऊंगी। और उस बच्चे में आध्यात्मिकता के बीज बचपन से फूटते रहे। लेकिन आज हम और आप ये समझते हैं कि वे भी माताओं के सामने नहीं जाते थे, चाहे कहते थे मुझे इतने ब्रह्मचारी चाहिए और मैं संसार को पलट लूंगा। लेकिन बाबा के वो बच्चे जिनको बाबा ने आज्ञा दी कि घर परिवार में रहो, काम काज करो, हर एक के साथ मिलजुल कर चलो, लेकिन अपनी कर्म इंद्रियों को ऐसा कंट्रोल करना कि हम किसके हैं और कौन है ये विस्मृत नहीं हो जाना। और ये कौमार्य व्रत, ये ब्रह्मचर्य, ये पवित्रता, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधारशिला है। अगर किसी भी इमारत का आधार बड़ा परिपक्व और मजबूत होता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी विशाल और कितनी श्रेष्ठ भवन का निर्माण किया जा सकता है। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े कमांडर हुए, नेपोलियन जैसे कमांडर, अलेक्जेंडर जैसे कमांडर, लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चे किस सेना में कमांडर हैं? जीवन को श्रेष्ठ बनाकर सारे विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाने वाले। कहते हैं जब हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई चलती थी तो मुस्लिम बोलते थे अल्लाह अकबर और हिंदू बोलते थे हर हर महादेव।
लेकिन ये वो बच्चे हैं, ये वो सेना है जो अल्लाह और हर हर महादेव की सेना के वो सैनिक हैं जिन्होंने मन में ये संकल्प लिया है कि अपने जीवन से अशुद्धि और अपवित्रता को निकालते हुए जन जन के जीवन से अशुद्धि और अपवित्रता को निकाल कर ही रहें। कहते हैं बाबर ने अपनी सेना को गर्ज कर कहा कि शराब के प्याले तोड़ दो, ये नशा आपको विजय नहीं प्राप्त करा सकता। अगर विजयी बनना है तो शराब के प्याले तोड़ दो। और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कौन सा नारा दिया, अगर अपने कर्म इंद्रियों के विजेता बनना है और विश्व की आत्माओं को विकारों पर विजेता बनने का पाठ पढ़ाना है तो देह अभिमान की वृत्तियों को समाप्त कर दो। अपने सत्य स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। तो जैसे वो भट्ठी ईंट गारा चूना इकट्ठा कर बनाई जाती है, लेकिन इस योग और ज्ञान की भट्ठी को मजबूत बनाए रखने के लिए कि 3 दिन की ही भट्ठी ना हो, कि 3 दिन पूरे हुए वापस गए फिर वैसे का वैसा ही जीवन हो जाए, लेकिन ये भट्ठी हमारी कायम रहे, इसके लिए बाबा कहते हैं नित्य ज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। कभी ये नहीं कह सकते कि घर दूर है, रात को देरी से सोए थे, तबीयत कुछ गड़बड़ी सी चल रही है, इसलिए ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन नहीं कर सके। नहीं, कौन सर्वशक्तिवान कहां से आता है, सोचिए तो सही। जिस चंद्र लोक में जाने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर्स लगा दिए और जाकर लाए क्या, एक मिट्टी का टुकड़ा ही तो लाए। वो सूर्य चांद और तारागण से पार उस पार ब्रह्म लोक का वासी इस साकार धरा पर आए, अपने बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने और योग से बलवान बनाने। और बच्चे ये कह दें कि घर हमारा दूर है, तबीयत कुछ ठीक नहीं, छोटे मोटे कारण का बहाना लगाएं, क्या ये कभी हो सकता है? एक चांद पर जाने वाला कितना कोशिश कर रहा है और बाबा हमको क्यों ज्ञान सुना रहा है, बच्चे मैं तुझे सूर्य चांद और तारागण से पार ले जाने के लिए यहां आया हूं और मैं ऐसे ऊंचाई से यहां आया हूं बहिष्ठ की दुनिया एक गिफ्ट के रूप में तुझे देने के लिए। ऐसा प्यारा बाबा आए और हम बाबा के ज्ञान को सुनने में कुछ बहानेबाजी लगाएं, ये हो नहीं सकता है। हां, बाबा कहते ख्याल रखना, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। अगर अपने कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो बुरा ना देखो, ना सुनो, ना बोलो और ना सोचो। ये कर्म इंद्रियों को जीत प्राप्त करने का महामंत्र है, इससे आपकी भट्ठी कायम रहेगी। कई बार साकार बाबा हम बच्चों को अपना एग्जाम्पल देते हुए कह देते कि साकार बाबा ने अपने अज्ञान जीवन में यही सोचा था मैं कभी शादी नहीं कराऊंगा और आजीवन पवित्र रह के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर दान पुण्य के रास्ते पर चलता रहूंगा। तो बाबा कई बार अपना निसंकोच एक्सपीरियंस सुना देते थे कि एक बार केवल एक फिल्म देख ली और फिल्म का नाम भी बाबा बता देते थे, रूप सुंदरी।
और उस फिल्म को देखते ही मन परिवर्तित हो गया और फौरन मैंने विकृत जीवन, शादी कर विकारी जीवन को अपना लिया। इसलिए बाबा का ये कहना है कि ये भट्ठी 3 दिन की ना रहे, ये भट्ठी सदा काल की बन जाए। इसके लिए बहुत अटेंशन देने की बात है कि ना बुरा सुनो, क्योंकि कई बार कोई ऐसा भी बोलने वाले निकलेंगे कि भाई ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन कोई अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को, इन इंद्रियों को कंट्रोल करे, ये राइट नहीं, ये मनुष्य की नेचर है। वासना भोग ये उसकी नेचर है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर स्पष्ट भी किया, अनुभव भी कराया कि जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं, मैं देह हूं, तो ये कर्म इंद्रियां मैं हूं, तो कर्म इंद्रियों की भूख को मिटाने के लिए प्राणी वासना भोग अहंकार लोभ मोह के चक्कर में चला जाता है। और ये राइट है उनका कहना कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस में ये नेचुरल बन जाएंगे। लेकिन बाबा ने आकर हमको क्या बताया कि बच्चे ये देह तू नहीं है, ये तो तेरा चोला मात्र है, जिससे तुझे अपने स्वरूप से जो भी एक्सप्रेस करना है, बोलना सुनना देखना करना है, ये कर्म इंद्रियां तो तेरे कर्मचारी उस कार्य के लिए हैं, लेकिन तू देह नहीं। तो इस देह का स्वामी चैतन्य शक्ति, परम पवित्र शांत स्वरूप आत्मा है। अगर तू अपने आत्म स्वमान में और आत्म स्मृति में स्थित हो जा, तो ये कर्म इंद्रियां का शासन तेरा अति सहज शासन हो सकता है। ये जो मानव ने ये कहा कि ये हो नहीं सकता, ये उनकी देह अभिमान की डेफिनेशन है। उस देह भान की परिभाषा को लिए हुए वो अपने शब्दों में उसे बयान करते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान हमको सत्यता का संपूर्ण बोध कराता है कि सत्यता क्या है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि इस भट्ठी का उद्देश्य ही है कि हम अपने जीवन की पवित्रता को इस कदर परिपक्व कर लें कि विवेकानंद जी तो केवल 25 दो संसार बदल दूंगा, लेकिन स्वयं स्त्री के सामने नहीं बैठते थे। हमको बाबा ने कहा घर परिवार व्यापार और व्यवहार में रहे, लेकिन आत्म स्मृति के आधार पर अगर चलेगा तो किसी के संस्कारों का और किसी की दैहिक आकर्षण के आकर्षण में तू नहीं आ सकेगा। तो अभ्यास करके देख। तुझे आंखें निकलवाने की जरूरत नहीं है, आंखों से देखता हुआ भी जो देखने वाला है उसको देख, और जो देख रहा है उसको जानकर उसको देख। देख कौन रहा है और देख किसको रहा है, यही तो बाबा ने हम बच्चों को बोध कराया। और इस स्थिति का पालन कर कैसे सकेंगे, बाबा खास कहता है कोई राय मांगे और उसकी राय मांगने के बाद राय पर चले ना, तो वो उसको शक्ति या उसको रास्ता दिखाने के लिए समय नहीं देगा। भाई हमसे आपने राय मांगी, मैंने आपको राय दी, लेकिन अब राय पर चले तो हो नहीं, तो मैं अब आपको कहां राह दिखाऊं और क्या शक्ति दूं। बाबा भी हम बच्चों को कहता है अगर बच्चे तू अपने जीवन को इस कुमार्य व्रत में रखने का दृढ़ संकल्प करेगा और मेरे से तेरा बुद्धि का योग लगेगा, मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जिस शक्ति की तेरे में कमी होगी। केवल मेरी इस आज्ञा को अवश्य मानना कि योग तेरा मेरे साथ लगना चाहिए। अब कैसे लगना चाहिए, बाबा ने बड़े सुंदर युक्तियां हमको बताई।
तो मैं कल कहीं क्लास में वो एक्सपीरियंस सुना रही थी कि हम किसी कंट्री में गई, तो भ्राता जगदीश जी जो साहित्य यहाँ का जिन्होंने लिखा है वो भी उस समय साथ थे। तो उनको हमेशा शौक होता था कि नई चीज देखी जाए और उस पर विचार मंथन करके सबको सत्यता का बोध कराया जाए। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि एक स्थान था जहां बाहर लिखा हुआ था मेडिटेशन रिलैक्सेशन सेंटर। तो भाई साहब ने कहा कि अगर कहो तो चले हम अंदर और चल के देखें कि यहाँ किस प्रकार का मेडिटेशन है, जो रिलैक्सेशन सेंटर के नाम से ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। और लोग भी रियली ब्रीफ केस लिए हुए ऑफिस से, बिजनेस से बड़े जल्दी जल्दी चले आ रहे थे और टिकट लेकर अंदर जाकर बैठ रहे थे। तो हम भी वहां अंदर चले गए, बैठ गए। तो एक अच्छा दृश्य देख रहे थे कि जितने भी एस्पिरेंट, इच्छुक लोग तो जो थे सामने बैठे हुए, और जो उस समय गाइड करने वाले थे, क्योंकि वहां तो 5 मिनट पहले ही लोग बैठ जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। तो पब्लिक की तरफ बड़ी डिम लाइट थी और स्टेज पर फुली लाइट थी। तो उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था। तो वो एक लंबे प्रोसेस में बोल रहे थे, लेकिन मैं थोड़े में आपको हिंट देना चाहूंगी। तो उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर एक ऐसा गोल सा चक्कर बनाया और गोल चक्कर बनाकर उन्होंने लोगों को कहा कि वी ड्रा योर अटेंशन फ्रॉम ऑल, अपनी दृष्टि को चारों तरफ से हटाकर केवल मात्र इस दायरे को देखते चले जाइए। केवल मात्र इस दायरे को देखते चले जाइए। ओनली ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस साइकिल। ओनली ऐसे धीरे धीरे साइलेंस में बोलते रहे और बोलते बोलते ऐसे खड़े हैं। थोड़ी देर खड़े हो गए तो सभी लोग ऐसे उस दायरे को ही खाली देख रहे हैं और इच्छुक भी होते हैं अब उनसे क्या होगा। थोड़े क्षण जब जितने समय की उनकी वो रिहर्सल थी करने का, तो उन्होंने उसके थोड़े समय के बाद, ये 5 मिनट तक ये चला और आफ्टर 5 मिनट्स उन्होंने उस दायरे के अंदर एक और दायरा बनाया और फिर उन्होंने कहा कि आप यहां से अटेंशन हटाइए, अब केवल मात्र यहां लगाइए। केवल मात्र इसी दायरे को देखते जाइए। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते तो सभी लोग ऐसे साइलेंस में बैठे हैं और उसी बीच के दायरे को बिल्कुल अटेंशन वहां ना जाए, शुरू में उन्होंने कहा, फिर रिपीट नहीं किया और वो सभी उस दायरे को देखते जा रहे हैं। फिर थर्ड दायरा बनाया। ऐसे में 3-4 साइकिल बनाए और साइकिल बनाकर लोगों का अटेंशन उस साइकिल की तरफ अटेंटिव कर दिया सबको, इधर आपको देखना है। करते रहे लोग। सारे हॉल में फुली सन्नाटा था और सन्नाटा कोई सुनसान सन्नाटा नहीं, बहुत अच्छा एक शांत का वातावरण था। लास्ट में उन्होंने उन दायरों के बीच में पॉइंट लगा दिया और फिर जब पॉइंट लगाया तो कहा, नाउ ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस पॉइंट। अब केवल मात्र इस बिंदु को ही देखते जाइए, इस बिंदु को देखते जाइए। और सभी साइलेंस में बैठे देखते गए। तो जो उनका 25 मिनट या 30 मिनट का वो था, वो इतने में वो टाइम पूरा हो गया। वाइट लाइट हो गई। सभी लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, बहुत रिलैक्स। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा और सब ऐसे साइलेंस में जा रहे थे जैसे कि जाने की भी आवाज नहीं हो रही थी।
और उठने की भी जैसे एकदम आवाज आती है, वो कोई आवाज नहीं। अब ये जब चीज देखी तो हमको आया, बाबा हम बच्चों को सहज बातें कहता है, हम बच्चे सहज बातों को सहज ही ले लेते हैं, उसकी सत्यता की गहराई में कभी नहीं जाते। आज हम देखें, बाबा ने भी हमको कई दायरे बना के दिए। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, एक बड़ा दायरा है कि ये मृत्यु लोक का संसार, तमोगुनी सृष्टि, चारों तरफ तामसिकता का प्रभाव। अब इस सृष्टि से आप बच्चों को मैं एक नया संसार बनाकर देता हूं। तब बाबा ने कहा, केवल मात्र तुम्हारा अभी संबंध ही 4 संबंध है, माता, पिता, भाई, बहन। मानो छोटा सा ये ब्राह्मण संसार, ये तेरा नया संसार है। तुझे इस पुराने संसार से बुद्धि का योग निकालकर इस नए संसार से तुझे अपना नाता जोड़ना है। केवल माता पिता को देखना, भाई बहनों को देखना, ये पवित्र छोटा सा प्यारा सा तेरी दुनिया है ये। लेकिन हम बच्चे जिनके पुराने संस्कार काम कर जाते हैं, तो इस छोटे संसार में भी 1-2 की कमी या कमजोरी, जब हम उसको देखने में थोड़े भी चले जाते हैं, और ये मेरे मम्मा बाबा हैं, मम्मा बाबा से बच्चों को कंपेयर करते हुए ऐसा लगता है कि कहाँ माता पिता इतना दिव्य और इतना रूहानी जीवन, और बच्चे तो आज कंपटीशन में चल रहे हैं, कोई कैसे स्वरूप में, कोई कैसे स्वरूप में है। ये परिवार तो डिफेक्टेड हो गया। और बाबा ने हमको बार बार बताया है, ये सब राह के राहगीर हैं, मंजिल पर पहुंचे हुए बच्चे नहीं हैं, लेकिन सब मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मंजिल में कोई थोड़ा पीछे रहेगा, कोई थोड़ा आगे निकलेगा। वैरायटी संस्कार और स्वभाव होंगे, किसी से डिस्टर्ब ना हो जाना। बच्चे ये सब मंजिल को पाए हुए नहीं हैं, मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन जब हम 1-2 के संस्कार और स्वभाव से थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होते हैं या थोड़ा सा डिटैच्ड होते हैं, या तो थोड़ी नफरत आती या थोड़ी मोह ममता में फंसते हैं, तो बाबा हमको कहता है, बच्चे परिवार को ना देखो, माता पिता को देखो, जिनका रिजल्ट ऑलमाइटी ने अनाउंस किया हुआ है कि यह है भविष्य दुनिया की संपूर्ण वो मूर्तियां जिन्होंने संपूर्ण पद को प्राप्त करना है। लेकिन फिर बाबा हमको कहता है कि कहीं इनसे ही अटैच्ड ना हो जाना, इनको भी बनाने वाला मैं हूं। इसलिए बच्चे सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक मुझ में अपने बुद्धि का योग लगा लो, क्योंकि तुम भी आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा हूं। बुद्धि का योग मेरे से लगा लो। तो बाबा कितने दायरों से हमको निकालते निकालते वहां तक ले जाता है। और हम देखते हैं कि आज इस बिंदु का महत्व बहुत माना गया है। कई लोगों ने कहा, नासिका के अग्रभाग की तरफ आप अपना ध्यान टिकाओ, नाभि की तरफ अपना ध्यान टिकाओ, सूर्य की तरफ ध्यान टिकाओ, जिससे कि आपको कहीं हेल्थ मिलेगी, कहीं आपको ज्योतिष का ज्ञान परिपक्व होता जाएगा। मानो कितने प्रकार के फायदे कहीं कहीं एकाग्र करने के बताए। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे ध्यान वहां टिकाओ
जिससे आपको सर्व प्राप्तियां प्राप्त हो सके। और वो सिवाय एक मुझ ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान सर्व प्राप्तियों के दाता पिता परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट पर ध्यान को एकाग्र करना ये टेम्पोररी टाइम के लिए एकाग्रता को प्राप्त करने की विद्या है। लेकिन ये वो पॉइंट जो सभी शक्तियां, सभी गुण और सभी श्रेष्ठताओं से संपन्न है, ये एक ही मैं पॉइंट हूं। मुझ पॉइंट पर अपने मन को एकाग्र कर लो। लेकिन फिर हमको सुनाता है कि पॉइंट पर मन को एकाग्र करने का भाव क्या? मैं पॉइंट ही नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं। मैं तुझे पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार देने के लिए आया हूं। मैं तेरा शिक्षक हूं। मैं तुझे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान देने के लिए आया हूं। मैं तेरा गति, सद्गति का दाता, तेरा सतगुरु हूं। जब तेरे मेरे साथ सर्व संबंध जुटते चले जाएंगे तो सर्व संबंध से बुद्धि का योग जोड़कर रिलेशन डेवलप कर उनसे प्राप्तियों को तू प्राप्त कर। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि तू बस केवल मुझको देखता ही रहे। लेकिन मैं हूं तो पॉइंट, लेकिन हूं तेरा पिता, शिक्षक, सखा, सतगुरु, स्वामी जैसा भी रिलेशन तो मेरे से डेवलप करना चाहता है, वो संबंध तू मेरे से अपना मजबूत कर ले। और उस संबंध की जो प्राप्ति है वो तुझे प्राप्तियां प्राप्त होती चली जाएंगी। कई बार बाबा के कई बच्चों को ये संशय आता है कि हम बहुत समय से योग तो लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि योग ठीक लगा हुआ है कि नहीं। और वो जो प्राप्तियां प्राप्त होती हैं वो मैं कैसे महसूस हो? वास्तव में देखा जाए तो जिस सर्वशक्तिवान से आत्मा के अविनाशी संबंध हैं, जब अविनाशी स्वयं को समझ लेते हैं और अविनाशी का उस अविनाशी से एक अविनाशी रिश्ता जान लेते हैं और उस रिश्ते में हमारे संबंध, हमारे प्यार की भावनाएं मजबूत होती चली जाती हैं और उस प्यार में उनके गुण और शक्तियों की स्मृति में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि जैसे कि उस गुण और शक्तियों का आत्मा स्वरूप बनी हुई बैठी है और उससे वो जो स्वरूप की स्मृति की स्थिति है, उससे जो उसके वाइब्रेशंस हैं, वो चारों तरफ अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरा योग ठीक लगा? तो बाबा हम बच्चों को जो एग्जाम्पल देते हैं या दुनिया का मैं एग्जाम्पल देती हूं कि आप भोजन खाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये भोजन मेरे शरीर को शक्ति दे रहा है, मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है, या ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड के बढ़ाने का काम ठीक कर रहा है? कोई खाना खाते समय तो आपको नहीं पता चल रहा ना कि खा रहा हूं तो पता नहीं अब मांस में मजबूती आ गई, अब ब्लड में मजबूती आ गई, अब हड्डियों में मजबूती आ गई। नहीं, जब आप कार्य व्यवहार में आते हैं तो जो कार्य आप ज्यादा नहीं कर सकते थे, अब आपका भोजन इतना संतुलित और इस प्रकार का शक्तिशाली है कि अब आपको स्वयं में वो शक्ति का अनुभव होता है कि अब मैं ये काम कर सकता हूं। और काम जो कर नहीं सकते थे, अब वो काम आपसे हो जाता है, तो आपको लगता है मेरा भोजन मुझे लग रहा है।
खाते समय पता नहीं चल रहा था। जिस समय आप कोई कार्य व्यवहार में गए, थकावट हो जाती थी, अब आपको इतनी थकावट नहीं हो रही। बड़े आराम से आप उस कार्य को करके निवृत्त हो जाते हो। तो आपको लगता है मेरी डाइट जो बैलेंस्ड मिली, जो ठीक आहार मुझे सजेस्ट किया गया, वो ठीक मिल रहा है, इसलिए अब मेरे में चेंज है। ठीक इसी प्रकार अगर सचमुच ज्योति बिंदु आत्मा उस ज्योति बिंदु बाबा के सन्मुख विराजमान है और बाबा से सर्व संबंध जोड़े हुए, सर्वशक्तिवान प्यारे पिता को सर्व शक्तियों को जानते हुए उस स्नेह और सहानुभूति प्यार में एब्जॉर्ब हो गई, डूब गई आत्मा, ऐसा स्वरूप अगर उसका बनता चला जाता है तो उसके संस्कारों में स्वाभाविक परिवर्तन आएगा। जो छोटी सी बात मुझे उत्तेजित करती थी, अब वो कहते पहले मुझे बड़ी जल्दी उत्तेजना आती थी, अब इतनी जल्दी नहीं आती है। ऐसा लगता है हर मनुष्य की चॉइस अपनी है। मैं कहूं कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही सब करें, भाई जो जैसा करता है करने दो। हम शुभ भावना शुभकामना देंगे, हम अपने को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। या छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते थे, अब इतनी घबराहट नहीं होती। ऐसा लगता है कि काम टाइम पर ही होना है, करना फर्ज है, हर रूप से कोशिश करेंगे, लेकिन जो परिणाम आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, घबराते नहीं हो। तो ये सब चीजें क्या स्पष्ट करते हैं कि आपका योग अर्थात कनेक्शन बाबा से ठीक जुटा हुआ है। जो आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं भी देख रहे हो और आपके जीवन का परिवर्तन अन्य आत्माओं को भी दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं योग ठीक लग रहा है। तो योग है क्या? प्यारे बाबा के साथ प्यार भरे संबंध का नाम ही तो योग है। और जब हमको ये पता चला कि चोला नाशवान है और नश्वर चोला केवल मात्र तत्वों से बना, तत्वों में मिल जाएगा, और मैं इन तत्वों की मालिक, एक वो एनर्जी, एक वो शक्ति, एक वो ताकत हूं जिसने कभी समाप्त नहीं होना। और ऐसी शक्ति का संबंध उस सर्वशक्तिवान से है। जब समझ आ जाती है, रिलेशन जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है, तो संबंध और स्नेह जहां होता है वहां वो प्राप्तियों की अनुभूति बड़ी सूक्ष्म रूप से अंदर ही अंदर आत्माओं को होती चली जाती। तो ये जो आप सबको मैं ये सब बातें सुना रही हूं, इसलिए सुना रही हूं कि यहां आप अपने काम से, व्यवहार से, घर-बार से कुछ समय के लिए स्वतंत्र होकर यहां आए हैं। इसलिए यहां के एक एक सेकंड का भी आप अवश्य लाभ उठाइए। चाहे इतना बड़ा संगठन है, संगठन में आपको वैरायटी संस्कार के मनुष्य मिलेंगे, भिन्न आपसे उनके स्वभाव होंगे, उनका बोलना और करना जो आपको कभी अखड़ सकता है। लेकिन ख्याल रखना, योग का मतलब तपस्या है। तपस्या के साथ तपश्चर्या शब्द को जोड़ लीजिए। तपश्चर्या का मतलब एक एक इंद्रिय को मुझे तपाना है। ये चीज मुझे देखनी अच्छी नहीं लगती, नहीं मैं देखते हुए भी मैं आत्मा देख नहीं रही, क्योंकि ये मेरे योग में खलल डालने वाली बात है जो मुझे पसंद नहीं अगर मैं उसको देखकर चिंतन करूं। ये शब्द मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये बोल मेरे योग में विघ्न रूप बन जाएगा।
इसलिए मुझे अपने योगस्थ स्थिति का अनुभव करने के लिए एक एक कर्म इंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाते हुए अपने ओरिजिनल नेचर के अनुकूल उनसे कर्म कराते हुए एक न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करते हुए बाबा से सर्व शक्तियों का अनुभव करके जाए। मैं ऐसा समझती हूं कि थोड़े दिन चाहे आप 5 के संगठन में आए या 10 के संगठन में आए, ये यहां इतने बड़े संगठन में हैं, संगठन से आपको अलग नहीं हो जाना, लेकिन संगठन में रहते हुए भी अपने आप को जैसे कि मैं अकेला हूं और मैं और मेरा बाबा, अब सब दायरों से बुद्धि निकालते हुए एक पॉइंट से मुझे अपना लिंक जोड़ना है। तो ऐसी भट्ठी में आने पर मैं ये समझती हूं कि जैसे कोई चीज रंगनी हो या रंग उसका उतारना हो या किसी चीज को मजबूत बनाना हो, कई चीजों में भट्ठी काम आती है। तो हमें भी हमारे जीवन की मजबूती के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, लगे हुए पुराने संस्कारों के रंग उतारने के लिए, ईश्वरीय रंग मजबूत चढ़ाने के लिए, जिस भी चीज के लिए कहेंगे, वो भट्ठी आपको मजबूती का बहुत बड़ा साधन बन जाएगी। इसलिए ऐसी भट्ठी में आने वाले आप सभी को मेरी इतनी मनोभावना शुभ और श्रेष्ठ चल रही है कि मेरे प्यारे बाबा, आप सब आत्माएं जितनी भावना और जितनी लगन से इस प्यारे बाबा के महान तीर्थ स्थल पर रहोगे और बाबा से अपना रिलेशन डेवलप करोगे, तो अवश्य बाबा आपको नित्य नए अनुभवों से आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी को भरपूर करते जाएंगे। ओम शांति।